नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं बताना चाहता हूं कि आपने टॉपिक तो देख लिया होगा कि एक ऐसा टाइम था हमारी जिंदगी में जो, और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग विश्वासी हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु आपसे बेहद मोहब्बत करता है और प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय हमारी जिंदगी इस मोमबत्ती की तरह थी। आवर लाइफ वॉज जस्ट लाइक दिस कैंडल। ये बिल्कुल ऐसी जिंदगी थी हमारी जो खुदावन के कलाम में लिखा है कि अंधकार में बैठे हुए थे हम। वी वर सिटिंग इन डार्कनेस, अंधकार में थे हम, पाप के गुलाम थे हम, शैतान के गुलाम थे, पाप के बंधन में फंसे हुए इंसान थे हम लोग। ना कोई उम्मीद थी, ना कोई आशा थी। पर हम याद करते हैं उस दिन को जब खुदावन यीशु मसीह की वो अलाई मोहब्बत और वो प्रेम, जैसे यशायाह में लिखा है, वो एक बड़ी रोशनी चमकी। खुदा का बहुत लाख लाख शुक्र है कि वो बड़ी रोशनी चमकी हमारी जिंदगी में। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जो अंधकार में है, अगर मुझ पर विश्वास करेंगे, दे विल रिसीव द लाइट ऑफ लाइफ, वो जिंदगी की ज्योति पाएंगे। और हम सब याद करते हैं उस दिन को, उस लम्हे को, उस मोमेंट को, जब शायद किसी भाई ने, शायद किसी ब्रदर ने, शायद किसी एल्डर ने, शायद हमारे पिताजी ने या किसी भाई ने हमें किसी गॉस्पेल मीटिंग में लेकर गए या सुसमाचार सुनाया हमें। और हम जैसे जो अंधकार में थे, ना उम्मीदी में थे, और इस दुनिया की चाल चल रहे थे, जैसे बाइबल में लिखा है, इस दुनिया की चाल चल रहे थे। वी वर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया की चाल चल रहे थे, हम गुमराह थे, हम भेड़ों की नाई भटके हुए थे इंसान। हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में थे, हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं। हमारे अंदर गुनाह और पाप और शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया था, हृदय को कठोर कर दिया था, कानों को बंद कर दिया था। ये तो ऐसा हो गया था कि जैसे कोई सांप के सामने बीन बजाता है, बीन बजा रहा है, यूं खूब करके बजा रहा है, बजा रहा है, बजा रहा है, और आपको पता है कि सांप सुन नहीं सकते। दोस्तों और मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, और हमारे सीनियर जो प्रभु के दास हैं, आप सब उस दिन को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में उद्धार की ज्योत जलाई और हम रोशन हुए। We were lighted by the light of the gospel that brought salvation to us, जो उद्धार लेके आया। हमने विश्वास किया उस जगत की ज्योति में, उसने, उसकी मोहब्बत, उसकी दया, उसके अनुग्रह ने हमें अपने पास खींच लिया। उस अंधकार में करोड़ों लोगों को, 135 करोड़ लोग हैं कहते हैं भारत में, 135 करोड़ पीपल, और खुदा का लाख लाख शुक्र है, इस अंधकार में 7 बिलियन लोग रहते हैं इस दुनिया में, 7+ बिलियन लोग रहते हैं। और उस अंधकार से वो आया और उसने ढूंढा हमें, और उसकी बड़ी अलाई मोहब्बत है, इसकी कोई वजह नहीं मिल सकती हमें। आप कोशिश करिए, अपनी पूरी जिंदगी कोशिश कर लीजिए, आपको ये, इसका क्यों खुदा ने आपको चुना और कैसे इतने सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों में से आपको चुना और आपको रोशन किया, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया, खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन पाए। ये है उसका प्यार। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जब ये हाल है हमारा,
जब उस अंधकार से परमेश्वर ने हमें एक नई जिंदगी दे दी है ना, तो हमें क्या करना है? आइए हम अपनी बाइबल्स की ओर मुड़ते हैं। जब मैं कैंडल अपने हाथ में लेके पकड़ा हुआ मैंने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आशीष या कोई भाई मेरे लिए मत्ती के 5वें अध्याय में ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक नई जिंदगी दी है और आपको जला दिया है और एक जिंदा किया है आपको मुर्दा हालत से, हम जो बुझे हुए थे पाप के वजह से, उसने हमें रोशन कर दिया, हमें रोशन कर दिया। और ये शरीर उसके उसका उसका मंदिर बन गया, उसके पवित्र आत्मा का। तो क्या करना होगा? व्हाट इज द ड्यूटी? हमारी ड्यूटी क्या है? क्या करना है हमें इस दुनिया में? ये तो जानते हैं आप, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो सेशन है उससे हम कुछ बातें ऐसे सीख सकें जिसमें हम जानेंगे कि ये रोशनी, कहीं ये बत्ती गुल तो नहीं हो गई? वो जो जोश था, वो जो खरोश था, वो जो दिलो जान से खुदा की सेवा थी, जिसमें लॉलीन थे, जो हम कितने चैप्टर पढ़ा करते थे उस जमाने में, और कितने लोगों को विजिट करते थे, और क्या आग लगी हुई थी हम में। ये आग, जो आग लगी हुई थी हम में, कहीं वो मध्यम तो नहीं हो गई? कहीं वो आग कहीं ठंडी तो नहीं पड़ गई क्या? आज हम उसके बारे में देखना चाहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई से, अगर मत्ती का 5वां अध्याय और वो हम पढ़ेंगे 13वें पद से और 16वें पद तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 टू वर्स 16। मत्ती 5 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अजीजों, मेरे भाई, जब आपने वचन को पढ़ा। और मैं इस वक्त मैं आपका जो अटेंशन है मैं घुमा रहा हूं इस तरफ, और मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूं आज, चंद बातें। थैंक यू ब्रदर, आपने वचन को पढ़ा। और अब हम कुछ बातें ऐसे देखेंगे, और कोई और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं। एक बहुत खूबसूरत वर्स है, यशाया 60वां अध्याय और पहला पद। आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1। आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1 भी अगर कोई भाई पढ़ दें, उसमें बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत पुराना, ये जो हमारा खुदा का जो खादिम था यशाया, जो नबी, उसने खुदा के वचन को बड़े अच्छी तरह से रखा है हमारे लिए। इसाहा नबी पुस्तक एक अध्याय नहीं, 60 हाँ जी, पहला पद। हाँ जी। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। थैंक यू। उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, और जान तेरा प्रकाश आ गया है। अराइज एंड शाइन, अंग्रेजी की पुरानी लैंग्वेज में लिखा है अराइज, उठ और रोशन हो जा। उठ और रोशन हो जा। उठ जा, जहां भी तू बैठा है उठ जा। तू जिस हालत में है तू उठ जा। कहां छुपा हुआ है तू, उठ जा। आज सुबह यही वो पुराना नबी, वो जो खुदा का खादिम और ये शाया और खुदा का वचन हमें बताता है कि अराइज, खड़े हो जाओ, उठ जाओ और रोशन हो जाओ। क्या हम रोशन हैं? क्या हम वाकई रोशन हैं?
क्या ये परमेश्वर की जो उद्धार की रोशनी जो हमारे अंदर है, द लाइट ऑफ लाइफ, जीवन की ज्योति जिससे उसने हमें रोशन कर दिया है, हमें एक नई जिंदगी दी, एक नया हृदय दिया, एक नई उम्मीद दी, उद्धार दिया, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया, हमें उस नरक की आग से खुदावन ने बचा लिया। ये जो हमें उद्धार मिला है, क्या हम चमक रहे हैं उसके लिए? क्या हम रोशन हैं? या ठीक है, जाते हैं, संडे जाते हैं, बुधवार की प्रेयर मीटिंग में भी शायद चले जाते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, पैर भारी हो जाते हैं, सुबह संडे को उठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी तकलीफ होती है, कैसे जाएं हम, बड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग, बड़ी तकलीफ होती है संडे को। और बड़े जब प्रभु के घर में कोई मीटिंग वीटिंग हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे किसी को बोलते हैं कि वही वो आदमी प्रभु के बारे में जानना चाहता, अचानक ही बड़ा मन खट्टा सा हो जाता है, समझ नहीं आता कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और किसी के सामने खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताना, ऐसा लगता है कि हमारी बत्ती गुल हो जाती है। मैं नहीं, वो ब्रदर रंजीत है ना, वो बड़े अच्छे बोलते हैं, उनकी गवाही बहुत अच्छी है। अरे मैं क्या बोलूं, मेरी कुछ गवाही वाही का समझ भी नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम परमेश्वर के लिए चमक रहे हैं या नहीं। अगर कोई नौजवान भी सुन रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देखें। अब मैं अपनी लाइटें जला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन प्रकाशमान हो आपके ऊपर, और हम जाने कि परमेश्वर आज क्या कहना चाहता हमसे। हम उठे, जाग जाएं हम, और रोशन हो जाएं उसके लिए। ये जो हमने पद पढ़ा, ये जो हमने चंद आयतें पढ़ी, और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कई साल पहले एक भाई ने कुछ शेयर किया था जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी लाइफ में मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली और बड़ा हौसला मिला। उम्मीद करता हूं आपको भी हौसला मिलेगा इससे। जैसे हमने देखा, हमारे पास अपना कोई लाइट नहीं है, और यूहन्ना 8 और 12 में हमने देखा जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, किस तरह वो आया और हमारे अंधेरे जीवन में वो रोशनी बन के आया और हमें उद्धार मिला। उसकी बड़ी लाख लाख उसका शुक्र, और अनंत काल भी कम है उसको धन्यवाद देने के लिए। पर ये जो रोशनी है, इसके मैं आपके 3 पॉइंट दूंगा आज। हाँ, ज्यादा लंबा नहीं, 3 पॉइंट लूंगा मैं, और उम्मीद करता हूं कि शायद कोई बुझे हुए चिराग हैं आज, शायद कोई बुझे हुए मोमबत्तियां हैं, वो शायद खुदा के कलाम के लौ से जल जाएं आज। दे मे बी सम एक्सटिंग्विश्ड कैंडल्स में बर्न ब्राइटर, वो मिसाल बन जाएं, और अपने शहर में, अपने आस पड़ोस में खुदावंद यीशु मसीह का आग लगा दें, और प्रभु यीशु मसीह की चर्चा और प्रभु यीशु मसीह की अवेयरनेस आसपास जैसे एक बत्ती रोशन कर देती है जगह, वैसे आप भी उसके लिए चलिए और आप भी रोशन कर दें अपने जहां भी खुदा ने आपको रखा है, जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस कलीसिया में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में, और जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जहां भी हैं, आप जो भी आप करते हैं, जिधर भी आप परमेश्वर आपको लेके जाता है, वहां पे आप रोशन हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। पहली चीज देखते हैं कि ये कैंडल का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में कि यहां पे लिखा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। और कहते हैं जैसे एक शहर जो एक पहाड़ी पे है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। आप कभी गए मसूरी से नीचे, अगर आप देहरादून को देखेंगे तो बहुत बड़ी लाइट्स दिखती हैं। कभी आप हवाई जहाज में गए तो जब दिल्ली शहर या किसी शहर का पास आता है हवाई जहाज, तो दूर से दिखते कि कितनी लाइट्स है वहां पे। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं और प्रभु कहते हैं कि हमें भी इस तरह से रोशन होना है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से ग्रुप, एक जब हम कलीसिया के तौर पे, एक मंडली के तौर पे जब हम परमेश्वर के लिए चमकते हैं, तो दूर दूर से लोग देख सकते हैं, जैसे एक शहर को देखते हैं। और जब हम इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल क्या, हम एक बत्ती की तरह,
लाइट अ कैंडल, एक छोटे कैंडल की तरह, जैसे मैंने आपको बताया एक कैंडल की तरह जब हम चमकते हैं तो आसपास के लोग मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए कि वाकई ये शख्स ये विश्वासी है, वाकई ये शख्स चमक रहा है, क्या है इसके अंदर, क्या डिफरेंस है जो हमारे अंदर नहीं है, इसके चेहरे पे खुदा का नूर है, इसकी बातों में कुछ अलग ही बात है। आपने वो गाना तो सुना होगा, मैं यीशु के नूर में चलता रहूंगा, दिनों रात उसके पीछे चलता रहूंगा, मैं यीशु के नूर में, वॉक इन द लाइट हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना में, उसकी ज्योति में चलो, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। पर क्या हम चल रहे हैं और क्या हम चमक रहे हैं? तो पहली चीज देखते हैं पहले पॉइंट में, नीड टू शाइन। मेरे ख्याल से अगर एक मोमबत्ती है और बुझी हुई है और सब कुछ अंधेरा है तो बेकार है मोमबत्ती, इसको तो फेंक दीजिए आप। इसका जो मेन जो इसका कर्तव्य है और इसका जो मेन कैरेक्टर है इसका, कि ये रोशन हो जाए, इसमें रोशनी हो, है ना, ये इसका मेन है। अगर ये अपना नीड टू शाइन, अगर ये शाइन नहीं करेगा, अगर ये रोशन नहीं होगा तो ये कैंडल ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, हम लोग विश्वासी हैं, और एक बड़ा अच्छा शब्द है विटनेस का, विटनेस, जो हम प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह हो, गवाह, वो शब्द कहां से लगते हैं? लिविंग मार्टर्स, जो जीते जागते शहीद, ये उस शब्द से निकल के आता है। हमें उसके लिए जलना है। और एक ऐसा शख्स था, उसने कहा, और उसने लोगों ने कहा तो ऐसा पपया न्यू गिनी एक बड़े आदमखोर लोगों के बीच में जा रहा है, तो बेवकूफ है, तो क्यों जा रहा है इतनी दूर वहां पे? कहता है कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी एक कैंडल की तरह है। मैं शहर में जहाँ पे पहले इतने सारे रोशन हुए हुए लोग, इतनी रोशनियां हैं, इतने विश्वासी हैं, मैं तो वहां जाऊंगा। आई विल गो टू द डार्केस्ट प्लेस इन द अर्थ टू शाइन फॉर द लॉर्ड। उसने कहा जहां सबसे ज्यादा अंधकार है और घोर अंधकार है, मैं वहां जाऊंगा एक बत्ती बनकर, खुदा का कलाम लेके, खुदा का सुसमाचार लेके। क्या हम जा रहे हैं? कई लोग जा रहे हैं, मैं जानता हूं, शायद यहाँ पे भी जो जुड़े हुए हैं कई हैं यहाँ पे जो प्रभु का कलाम गांव गांव लेके जाते हैं, और कई लोगों के बीच में खुदावंद यीशु मसीह का कलाम पहुंचाते हैं। खुदा उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। पर आप क्या चमक रहे हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, मिलके चमकना एक शहर की तरह, और इंडिविजुअल अपनी गवाही रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि हम चमके। साल के थोड़ा सा टाइम रह गया, अब अक्टूबर बस आ ही गया, बस सामने दस्तक दे रहा अक्टूबर हमें। इस पूरा साल गुजर गया, ठीक है कोरोना था, बहुत कुछ था, बहुत प्रॉब्लम्स आई है, मानता हूं मैं, पर थोड़ा समय रह गया बस। अगर नहीं चमके अभी तक, या जितना कुछ नहीं कर पाए प्रभु के लिए, अभी भी समय है। थोड़ा 2021 खत्म होने से पहले वो करके दिखाइए जो शायद पूरा साल आप सोचते ही रह गए कि मैं करके दिखाऊंगा। अब आप करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहता हूं, द नीड टू शाइन। पहला पॉइंट था जरूरत है। अगर आप एक बत्ती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला यू आर द लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। 14 में क्या पढ़ा हमने? 14वें पद में, मत्ती 5 और 14 में, ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है? ज्योति हो, आप जगत की दीपक हो, ठीक है, पर आप चमक रहे हो नहीं, ये प्रश्न है, या बुझे हुए हैं हम? वो चिराग बुझे हुए हैं, या खुदा की मोहब्बत से और उसके प्रेम से मजबूर होके हम भी जल रहे हैं उसके लिए, हम भी रोशन है? ये मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। नीड टू शाइन, क्या हम चमक रहे हैं उसके लिए? नहीं। दूसरी बात देखते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। एक बत्ती की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक खास एक काम है इसका। वो क्या है? टू गिव लाइट, की रोशनी देना बहुत जरूरी है, रोशनी देना। और दूसरा, और कैसे? अगर कोई भाई फिलिपियों 2 और 15 पढ़ दे मेरे लिए, बहुत खूबसूरत वर्ष है, फिलिपियों 2 और 15, फिलिपियों का दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में
जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। राइट, थैंक यू। जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। कैसे कैसे लोगों के बीच में, अंग्रेजी में इस तरह है, ओल्ड इंग्लिश पढ़ रहा हूं, पुराना इंग्लिश। इन द मिस्ट ऑफ अ क्रुकेड एंड परवर्स जनरेशन नेशन among whom you shine as lights in the world। आगे लिखा है, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain। पौलुस कह रहा है फिलिपियों के विश्वासियों को कि हठीले और इस तरह के ऐसे लोग हैं जो मतलब जितने इतने खतरनाक टेढ़े मेढ़े लोग, जिनकी चाल ही टेढ़ी है, सीधा चलते ही नहीं है। शैतान ने बिगाड़ दिया बिल्कुल, सोसाइटी के पूरे नॉर्म बदल दिए उसने। जो सही चीजें वो लोगों को बुरी लगती, जो बुरी चीजें लोगों को बुरी लगती नहीं है। उनका जमीर, बाइबल में लिखा है, जैसे आप इस्त्री करते हो ना, कपड़ों के ऊपर इस्त्री करते हैं हम, उस तरह अपने जमीर को एक सुर्ख गर्म इस्त्री से लोगों ने अपने जमीर को मार दिया है। खुदा के कलाम में लिखा है, they have seared their conscience with a red hot iron, बाइबल में लिखा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, झूठ बोलते हैं जैसे पानी पीते हैं लोग, चीटिंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं। ऐसे जनरेशन के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में पौलुस कहता है, शाइन एज लाइट्स इन द वर्ल्ड। चमको इस दुनिया में, रोशन हो जाओ, रोशन होइए इस दुनिया में, पौलुस कहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, दूसरी बात जो हम देख रहे थे कि हमें चमकना है ऐसे टेढ़े मेढ़े हटीले लोगों के बीच में, ऐसे पाप के एटमॉस्फेयर में। हमें कोई बात नहीं, आप एक छोटी सी बत्ती क्यों ना हो, ये बहुत छोटी बत्ती दिख रही है, छोटी सी बत्ती, ये एक छोटी बत्ती क्यों ना हो, कहीं भी खुदा ने रखा है आपको, चमकिए। कोई बात नहीं, जितना भी अंधकार हो आसपास, कोई बात नहीं, आपको चमकना है अपने खुदावंद के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सुसमाचार, यहाँ आगे क्या लिखा है, नंबर वर्स 16 फिलिपियों 2 और 16 में लिखा है, होल्डिंग फोर्थ द वर्ड ऑफ लाइफ। ये जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जीवन का वचन, हमें यूं करके लोगों को देना है। जैसे मैंने दिखाया था ना, जैसे 2 कैंडल जलाई थी, यूं करके जीवन का वचन पहुंचाना है आपको, ताकि कई जो अंधकार में है उनको रोशनी मिल जाए। द वर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का वचन हमें लोगों तक पहुंचाना है। और क्या हम पहुंचा रहे हैं, या ऐसी डरे हुए बैठे हुए हम यूं करके छुपे हुए? कहाँ बैठे हुए, कहाँ छुपे हुए? अब हम देखना चाहेंगे तीसरी चीज कि ये जो विटनेस है हमारा, ये जो विटनेस हम कर पा रहे हैं या नहीं लोगों को। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाहर शहर बाहर से दिखता है और घर में रखते हैं कैंडल को, घर के लोगों को भी देखना है हमारी रोशनी, और बाहर के लोगों को भी देखना है हमारी रोशनी। और रिजल्ट क्या होगा इसका? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट हमने मत्ती 5 में देखा था, जब भाई ने पढ़ा था। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा दैट ये रोशनी देखेंगे और तुम्हारे अच्छे कार्यों को देख के किसकी महिमा होगी? पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में है। They'll glorify God the Father in heaven। ओ प्रभु का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए रोशन है, जल रहे हैं, और परमेश्वर को महिमा मिल रही है उनके जीवन से। क्या हम प्रभु को अपनी लाइफ से महिमा दे रहे हैं? क्या हम कोशिश भी कर रहे हैं? क्या हम कोशिश करें छोटी बत्ती भी बन के जहां परमेश्वर ने हमें रखा है? तीसरी बात पे आते हैं हम। ये हमने पहली चीज देखी, नीड टू शाइन, की जरूरत है कि हम चमके। दूसरी बात देखी, क्या जिम्मेदारी है इस रोशनी की कि वो लाइट दे सब जगह, घर के अंदर भी और घर के बाहर, और इस दुनिया में, खास तौर से इस हटीले और टेढ़े मेढ़ी जिंदगी में, दुनिया में जो लोग घूम रहे हैं, उसमें ऐसी जगह में हमें चमकना है जैसे पौलुस ने बताया। और हमारी विटनेस होती, जब हम चमकते हैं तो एक गवाही होती है सबके लिए। इट इज अ विटनेस फॉर एवरीबॉडी, ये एक गवाही है। और थर्ड पॉइंट है, थोड़ा लंबा पॉइंट है, वो मैं इसमें ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा कि आप जरा गौर फरमाएं इसमें। हिंड्रेंसेस
क्या रुकावटें हैं, व्हाट आर दी हिंड्रेंसेस, जो क्या रुकावटें हैं जो रोकती हैं कि हम रोशन हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं कि हम रोशन ना हो सके। वो कौन सी चीजें हैं? व्हाट आर दोस थिंग्स दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम शाइनिंग फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या चीजें रोक रही हमें? खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को, हम 4 चीजें देखेंगे, 4 एरियाज देखेंगे जिससे हम ये रोशनी को रोक रहे हैं, हम फैला नहीं पा रहे इस रोशनी को। आइए देखते हैं। पहली चीज के लिए हम जाते हैं मरकुस 4 और 21। मरकुस 4 और 21 में देखते हैं। क्या 4 और 21 आ रही सर? मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही सर, आ रही। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि वो पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? हाँ जी, थैंक यू। एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती 5 और 15 जो पढ़ चुके हैं पहले हम। मत्ती 5 और 15 फिर से देखेंगे। उसमें लिखा है और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने, सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। पर मैंने एक जगह देखा, कोई और हिंदी बाइबल में, उसमें वर्ड टोकरी भी लिखा है। टोकरी, पता नहीं किसी की बाइबल में है ये वर्ड, यानी कि टोकरी के नीचे नहीं रखते उसको। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये जो पैमाना आपने बताया और ये जो चीजें बताई, बुशल अंग्रेजी का जो शब्द है पुरानी इंग्लिश में, यू डोंट पुट द कैंडल अंडर अ बुशल। तो जब उसको आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस जो शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का जो मतलब है बुशल, जो इंग्लिश का शब्द है, और कुछ हिंदी बाइबल में टोकरी भी लिखा गया है, टोकरी। पर ये जो शब्द है ना बुशल, जिसको अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब क्या आपने देखा होगा। आप जाते हो यहाँ पे चक्की पे, शायद आटा लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, या दालें लेने के लिए, तो एक वो नहीं होता यूं करके निकालते हैं। उनको पता है कितना मेजरमेंट नाप तोल के यूं डालते रहते हैं, बोरे में से निकाल के यूं करके, फिर आगे डालते हैं, फिर उसको वो तराजू में डाल के उसको वो वे करते हैं और उसका वजन देखते हैं, और फिर उतना जितना किलो आपको चाहिए वो देते हैं। तो ये जो बुशल होता है ये तो नहीं है, पर यूं करके निकाल के, आपने देखा होगा यूं करके निकालते हैं वो, और उनको हिसाब पता होता है कि कितना किलो, कितने ग्राम, कितना आपको देना है, और फिर तराजू पे रखा जाता है उसको। तो ये है मेजरिंग वेसल, एक ऐसा बर्तन जिससे, या ऐसी चीज जिससे हिसाब करा जाता है, या उसको नाप तोल की जाती है। नाप तोल, जब आप कोई अनाज खरीदते हो या कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि खास तौर से इन चीजों का कहाँ इस्तेमाल होता है? वहां होता है जैसे दुकानों पे, जैसे चक्की पे मैंने बताया, जैसे जहां से आप सौदा खरीदते हैं, और खास तौर से वर्क प्लेस जहां पे काम होता है, वहां पे यूज होता है। बिजनेस में यूज होता है, लोग व्यापार करते हैं, उस तरह से नाप तोल करके चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने कामकाज में, कि हम भूल जाते हैं कि हमें चमकना भी है। हम पैसे कमाने में इतने हम फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना गलत है, देखिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बुजुर्ग माँ बाप का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है, बच्चों की फीस देनी है आपको, आपने किराए देना है, आपको काफी चीजें, बिजली पानी का बिल देने हैं, और भी कई चीजें देनी है आपको, बहुत कुछ करना है, मेहनत करनी है, परिवार को संभालना है, बच्चों की शादियां करानी है। ये जरूर है कि आपको ये सब चीजें करनी है, नो डाउट, मैं मानता हूं इस बात को। पर कई लोग गुमराह हो जाते हैं। वो जो है ना, कामकाज, बिजनेस और कामकाज, नौकरी, ऐसा लगता है कि आपके रोशनी को रोक रही है आपकी रोशनी को रोक रही है, कामकाज। और कई दफा
लोग बुझ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और बंद हो जाता है ये। कई दफा हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है और हमें खरीदा है अपने बेशकीमत लहू से, और हमें उस अंधकार से निकाला है कि हम और अपने अद्भुत ज्योति में लेके आया है ताकि हम चमकें उसके लिए, ताकि हम रोशन हो सकें उसके लिए। और हमारा जो काम काज है ना, वो हमें फंसा देता है इसमें। आपको पता है फेरो ने क्या करा था? जब ये फंसे पे जाके अपना सेलिब्रेट करना चाह रहे थे फीस्ट, इजरायली लोग जब वो गुलाम थे मिस्र में, उनको और काम दे दिया कि और ईंटें बनाओ भाई, और बनाओ और बनाओ, ताकि उनको इतना काम दे दिया ताकि वो जा ही ना सके छुट्टी पे। वो जाना चाहते थे प्रभु की आराधना और स्तुति और यादगारी में। कई दफा आपके बॉस ऐसे टारगेट दे देते हैं आपको, ऐसे सेल्स टारगेट्स मिल जाते हैं, परेशान हो जाते हो आप। आजकल नौकरियां नहीं मिलती, आपका मैं नौकरी चली जाएगी, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मैं क्या करूंगा? तो आप लग जाते हो सुबह से लेकर रात तक, समय नहीं है आपके पास। क्या कब चमकोगे आप? कब प्रभु की सेवा करोगे? कब ये सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ द लाइट ऑफ गॉड कब तक पहुंचाओगे लोगों को? टाइम ही नहीं है आपके पास। बिजी हो गए, बिजी, BUSY। किसी ने अंग्रेजी का शब्द बोला, बीइंग अंडर सेटन्स योक, शैतान की गुलामी में चले गए आप। ठीक है, काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। खुदा का वचन में लिखा है, जो मेहनत नहीं करेगा, जो कमाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसको खाना नहीं चाहिए। The man who doesn't work should not eat। जरूरी है आपको काम करे, आप मेहनत करो। खुदा की जो कॉलिंग है आपकी, जहां भी खुदा ने रखा है आपको, पर क्या वो चीज क्या वो आपके रोशनी को रोक रही है? और एक टोकरी की तरह क्या वो रोशनी को आपको रोक रहा है और आप अपना प्रभु के लिए आप नहीं चमक पा रहे? आपको पता है कैडबरी चॉकलेट खाते हैं आप? मिस्टर कैडबरी ने शुरू किया था, खुदा का बहुत बड़ा सेवक था वो। उसने पहले 10वां हिस्सा देता था प्रभु को, जैसे हम सब लोग देते हैं, 1/10 देते हैं हम, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का। पता है एक ऐसा समय आया वो 90% देता था खुदा को और सिर्फ 10% अपने पास रखता था। पर एक समय ऐसा आया कि 100% देने लग गया लॉर्ड को, और आज तक लोग वो चॉकलेट खाते हैं, कैडबरी चॉकलेट। डॉक्टर कॉलगेट ने, कॉलगेट जो आपके दांत इतने अच्छे चमक रहे हैं ना, वो जो आपके जो कॉलगेट है वो कौन था? उसने वादा किया था अपनी मदर को कि मैं अपना 10वां हिस्सा दूंगा। एक समय आया मिस्टर कैडबरी की तरह वो अपना सारी दौलत, सारा पैसा खुदा में लगाता था, खुदा के कार्य में। एक अपने पास कुछ नहीं रखता था। जब वो मरा तो कुछ ही पाउंड थे उसके बैंक अकाउंट में। और आज तक लोग कॉलगेट को याद करते हैं, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में कैडबरी चॉकलेट पूरी दुनिया में छाया हुआ। उन्होंने बिजनेस करा, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल, दिन रात मेहनत करी, पर वो चमके भी प्रभु के लिए। उन्होंने खुदा को समय दिया, पहला दर्जा दिया अपने जीवन में, और खुदा ने उनको बहुतायत से आशीष दी, बहुतायत से। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पिताजी जो थे, जो भी कोई आता था ऑफिस में, आप कबाड़ी वाला हो या आप पोस्टमैन हो या आप कोई जॉब ढूंढने वाले हो या कोई बड़ा क्लाइंट हो, अमीर बिजनेसमैन हो, एकदम काम बंद कर देते थे, एकदम, और सुसमाचार सुनाते थे लोगों को। क्योंकि वो जानते थे कि मैं तो सिर्फ रोटी कमा रहा हूं, पैसा नहीं कमा रहा मैं तो सिर्फ प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मैं अपने हाथों से काम करना चाहता हूं पौलुस की तरह, और मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। एकदम बंद कर। क्या हम को ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या हमारा काम हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी? एक मिस्टर राजकुमार थे, उसका साथ में एक क्रिश्चियन काम करता था। 3 साल तक वो बोल ही नहीं पाया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। 3 साल के बाद उसके मन में बड़ा बेचैनी हुई कि मैं 3 साल हो गए, मैं बता नहीं पा रहा। ये ब्राह्मण आदमी है और बहुत ही सख्त किस्म का आदमी है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसको बाइबल दी उसने 3 साल इंतजार करने के बाद, और बोला कि बाइबल कहती है हम सब पापी हैं, आप भी पापी हो। वो बड़ा नाराज हो गया। वो ऑफिसर था, बहुत बड़ा, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, जर्मनी में। फिर बाद में उसने बाइबल ले ली, ये प्रूव करने की बाइबल गलत है, तो बाइबल ने उसको ही गलत प्रूव कर दिया। यूहन्ना 14:6 के बाद कहता मैं पढ़ ही नहीं पाया, और प्रभु यीशु मसीह को दिल दे दिया। पर उसने ये बोला
कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, क्रिश्चियन कॉलेज में गया, मेरे क्रिश्चियन दोस्त थे, मेरे साथ ऑफिस में क्रिश्चियन लोग काम करते थे, पर मैं ये नहीं, किसी ने मुझे बताया कि मैं पापी हूं। दोस्तों, लोग भूखे हैं, वो जानना चाहते हैं, पर क्यों अपनी रोशनी को दबा के रखे हो आप? चमकिए, उसके लिए चमकिए। दूसरी बात देखते हैं, वो है, वो हम पढ़ते हैं, जो भाई ने पढ़ चुके हैं, वो हमने देखा था मरकुस 4 और 21 में, उसमें लिखा है, क्या कोई पलंग के नीचे, नेक्स्ट इज वन इज द वेसल बुशल, जो मैंने बताया वो हमारा काम है, हमारा बिजनेस है। अब यह दूसरी बात लिखा है मरकुस 4 और 21 में, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्या बत्ती कोई पलंग के नीचे रखता है? आप ही सोचिए कि पलंग के नीचे अगर ये मोमबत्ती में लगा दो और आप सो रहे हो तो क्या हाल होगा? फायर इंजन को आना पड़ेगा, बाल्टी पानी डालनी पड़ेगी, आग लग जाएगी, आग, जल जाएंगे आप, बुरी तरह जल के भागोगे आप वहां से। बिल्कुल दोस्तों, कोई नहीं रखता पलंग के नीचे इस मोमबत्ती को, कोई बेवकूफ ही होगा जो रखेगा। छुपा रहे हो आप, पर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? आराम तलवी। हाँ, आराम तलवी, लेजीनेस, ऐसी आराम तलवी जिससे आदमी बिल्कुल ही बेकार हो गया है। एक्सक्यूजेस, बहाने, लग्जरी लाइफ, बड़ी अच्छी चीजें आ गई, ज्यादा पैसा कमा लिया मैंने, ये ले लिया, वो लिया, सब कुछ ले लिया आपने। कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, आराम तलवी जिंदगी की, आराम से वो बिस्तर को दर्शाती है। दैट इज सिंबॉलिक ऑफ द बेड इज द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, कि आराम तलवी जिंदगी की हमें रोक देती है। लेजीनेस, हम बिल्कुल नाकाम से हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। बिस्तर पे आदमी जब लेट जाता है, उठा नहीं जाता, लोगों को सुबह उठा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से, खासतौर से बच्चों को उठाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। पता नहीं आप उसमें से है या नहीं, मुझे पता नहीं है। शायद हम ठंडे पड़ गए, वो सदगर्मी, वो आग जो शुरू में लगी थी हम में। खुदा के कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम नीम गर्म हो गए हो। ऐसा लगता है मैं तुम्हें थूक दूं बाहर। अरे ठंडे होते या गर्म होते यार, तुम तो बिल्कुल नीम गर्म हो, बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा। चाय बिल्कुल ठंडी सी होगी यार, ऐसा लगता है दोबारा गर्म करके लाओ उसको। दोस्तों, क्या हम बिल्कुल नीम गर्म हो गए? क्या आराम तलवी आ गई? थोड़े ज्यादा पैसे आ गए? जॉन वेस्ली क्या कहता था, अंग्रेजी में यूं बोलता था, वो कहता है, इफ योर इनकम इंक्रीजेस, अगर तुम्हारे ऐसा होता है कि खुदा आपको बरकत दे, आपका इनकम बढ़ जाती है, कहता है डोंट इंक्रीज, उसमें लिखा है डोंट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बढ़ाना, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। सोचते हैं लोग बड़े बड़ी चीजें ले लेते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, आपने मेहनत करी, आप अच्छी चीजों का एंजॉय करें, पर कई दफा वो एंजॉयमेंट आपको बिस्तर पे ले आता है, बाहर जाना नहीं चाहते आप। अरे अभी क्रिकेट मैच आ रहा है, और अगर ये फिल्म आ रही है, अरे ये चल रहा है, अगर वो चल रहा है, अरे इंटरनेट पे बैठे हैं, फोन पे बैठे हुए लोग काफी समय तक, कुछ पता नहीं, मैसेज चल रहा है, जैसे अभी मैसेज चल रहा है, लोग फोन पे बैठे हैं, या कोई इधर देख रहा है, कोई वहां देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है। दोस्तों, कई दफा आराम तलवी आ जाती, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बड़े आराम से हम बैठे, अरे नहीं ब्रदर आप कर लीजिए जरा, मैं आज जरा घर पे रह लूं तो अच्छा है, मैं जरा घर में कुछ काम वाम कर लूं, इधर जो भी है। ये हमें रोकती है, हमारा तकिया, हम तकिए के ऊपर लेट गए हैं और हमने आराम तलवी की चादर ओढ़ ली है, और उस चादर ने हमारी रोशनी को मध्यम कर दिया है या रोक दिया है चमकने के लिए। द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, जो आराम तलवी है जिंदगी की, जिसमें हम बहुत इजी लेने लगे, रिलैक्स करने लगे, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो, चप्पल पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हम। क्या हम रिलैक्स हो गए या हम चमक रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कई लोग हैं, सीटी स्टड था, सीटी स्टड के बारे में आपने सुना होगा, उसने क्या करा, क्रिकेटर था इंग्लिस्तान का,
बड़ा जबरदस्त आदमी था वो, बड़े हाई फैमिली का, सब कुछ छोड़ दिया उसने, भारत आया और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करी उसने। विलियम कैरी, उसने सब कुछ छोड़ के आ गया इधर, वो क्या था, मोची था, मोची, सब कुछ छोड़ के आ गया इधर और उसने प्रभु की सेवा करी। बड़े बड़े अमीर लोग, हमारे जो परदादा थे वो गुरु थे, हम सरदारों में से हैं, हम गुरु नानक की पीढ़ी से हम लोग बाबा बेदीज हैं, वो गुरु थे, उनकी गद्दी थी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, अमृतसर के पास श्री गोविंदपुर एक जगह है, और वहां पे अभी समय नहीं है मेरे पास वो पूरी कहानी सुनाने के लिए। सिर्फ एक बाइबल पढ़ के कोई आदमी नहीं गया उनके पास, खुदा ने उनसे बात करी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह। एक धोती में उनको घर से निकाल दिया गया, एक धोती में, और एक बाइबल लेके उनको धक्के मार के गांव से निकाल दिया। गुरु थे, गुरु गद्दी पे बैठते थे गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पैर छुएं, मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं बाइबल के खुदा को मानना चाहता हूं। बड़ा भारी बलवा हुआ सरदारों के बीच में, और उनको धक्के मार के निकाल दिया। क्या वो बेवकूफ थे? पिछली बार हमने देखा था बेवकूफों की सेना में वो भी शामिल हो गए। He joined the fools army। पर खुदा के बहुत बड़े खादम बने, जगह जगह जाके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया उन्होंने, सब छोड़ दिया। सब कुछ था, चढ़ावे आते थे, पैसा था, सब कुछ था, मन में शांति नहीं थी, और प्रभु यीशु मसीह की खातिर सब कुछ लोगों ने अपनी जानें दे दी। सबको लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आप जानते हो आपने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, मुझे मालूम नहीं, पर कई लोगों ने अपने खुद की दिक्कत तो अपने आप को उन कंफर्ट नहीं दिया, आराम नहीं दिया, और प्रभु की उन्होंने सेवा करी। डिफिकल्ट जगह में गए, जंगलों में गए, कहां नहीं गए, प्रभु की सेवा। ग्रैहम स्टेन्स का नाम सुना होगा, ग्रैहम स्टेन्स का, जिसको और उसके 2 लड़कों को जला के राख कर दिया उन्होंने उस जीप में। हमने शायद वो फिल्म भी देखी होगी आपने, लीस्ट ऑफ दीज, अगर नहीं तो देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है वो उनके जीवन पे। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी जॉब, बहुत अच्छी जगह, वहां छोड़ के बाड़ीपाड़ा उड़ीसा में, जो इतना पिछड़ा हुई एक जगह है भारत के, वहां पे जाके कोड़ियों के बीच में उन्होंने सेवा करी कई साल। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ था उनके पास। ग्रैहम साहब क्यों सेवा करना चाहते हैं, जलना चाहते थे प्रभु के लिए, रोशन होना, बाड़ीपाड़ा में रोशन, अपने आप को रोशनी की, और फिर वो जल के राख भी हो गए खुदा के नाम की खातिर, प्रभु की सेवकाई में। हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रश्न में आपको ले छोड़ता हूं। तीसरी बात, हमारा समय जा रहा है, तीसरी बात, लूका 8 और 16, लूका 8 और 16 अगर कोई मेरे लिए पढ़ दें, लूका 8 और 16। लूका 8 और 16 अगर भाई कोई पढ़ दे मेरे लिए। कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हाँ, किसी बर्तन से नहीं छुपाता। कोई ऐसा बर्तन लेके उसको यूं छुपा नहीं दिया उसने कि ये हमारा, ये देखिए, ये कोई ऐसा बर्तन ना हो कि यूं बर्तन लिया और यूं करके उसको यूं छुपा दिया अंदर। कोई दिख रही रोशनी? कोई रोशनी नहीं दिख रही। इस बर्तन का क्या मतलब है? What do you mean by the vessel? अंग्रेजी का शब्द है वेसल, हिंदी में बर्तन आया है। बर्तन, बर्तन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑफिस में, घर पे। तो कई दफा हमारी जो फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जीवन, हमारी फैमिली लाइफ और हमारी फैमिली, और खास तौर से फैमिली के झगड़े, परेशानियां, वो हमें रोकती है चमकने के लिए। हमने पहले देखा हमारा काम, हमारा बिजनेस, दूसरा देखा शायद हमारी आराम तलबी की जिंदगी, कंफर्ट्स हमने देखा, और तीसरी बात देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई बर्तन के नीचे इस रोशनी को नहीं रखता, मोमबत्ती को नहीं रखता, और उस क्षमादान पे रखता है जहां पे सब लोग देखें इस रोशनी को। क्या आज आप इसलिए नहीं चमक रहे क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं? इस बर्तन ने, परिवार के बर्तन ने आपको रोक दिया चमकने के लिए, या आपके पास समय नहीं है? फैमिली में इतने व्यस्त हो गए कि उस खुदा को भूल गए जिसने वो फैमिली दी आपको, कि इतने व्यस्त हो गए आप।
पारिवारिक, हाँ चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूं बहुत चैलेंज है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना आसान नहीं है और रोटी कमाना आसान नहीं है, मैं जानता हूं। और शैतान तो फैमिलीज पे अटैक करता है, आपने बहुत मैसेज सुने होंगे, बहुत मैसेज सुने होंगे। वार वही करता है, वही अटैक करता है। वो जो परिवार सुखी और बड़े खुश रहते हैं और प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, वही उसकी टारगेट रहती है कि इन लोगों को मैं किसी तरह, इन लोगों को खत्म करूं, तोड़ूं, उनके बच्चों को हटा दूं मैं प्रभु के मार्ग से। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। तो ये हमारी डोमेस्टिक लाइफ, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे फैमिली लाइफ हमें रोकती है चमकने के लिए, वो रोकती है। मैं जानता हूं कई लोग हैं, एक भाई है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उनकी वाइफ विश्वास मिली थी, बहुत परेशान, बहुत बोलती थी पर वो खामोश रहते थे, दुआ करते रहते थे, चर्च दुआ करती थी। और एक समय तो ऐसा भी आया, उन्होंने कहा मीटिंग में जाओगे तो अपने आप को तेल डाल के जला दूंगी मैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो खुदा जिसको मैं विश्वास करता हूँ वो तुम्हें बचाएगा। पर वो मीटिंग में जाना बंद नहीं किया उन्होंने, और उनकी गवाही से उनकी वाइफ ने लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और अब वो खुदा के लिए बहुत जबरदस्त साक्षी रखती हैं। कई साल लगे, 11 साल से भी ज्यादा, बहुत समय लगा, बर्दाश्त किया उन्होंने, पर खुदा को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये पारिवारिक चीजों ने उनको रोका नहीं, इन बंधनों ने उनको रोका नहीं चमकने से, वो चमके। एक आंटी है जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बुजुर्गी में भी घर घर जा जाके ट्रैक्स बांटती थी, घर घर जाके चंडीगढ़ में ट्रैक्स बांटती थी, बुजुर्गी में, बुढ़ापे में, पैर वैर दुख रहे, आर्थराइटिस हुआ जा रही है, वो घर का भी काम संभाल रही है। जिनको करना है वो करेगा, जो भी है। रात को बैठ बैठ के भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को सुला के भी लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे हैं। वो जिनको करना है वो करेगा प्रभु के लिए। ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, मैं मानता हूं जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आपके सर पे बहुत बोझ हैं दोस्तों, बोझ हैं, तो और चमकिए ना उसके लिए। चमकना मत बंद करें, रोशन होना बंद मत करें आप। वो बर्तन मत रखिए अपने रोशनी के ऊपर, खुदा आपकी मदद करेगा, वो राह निकालेगा कि आप इस बर्तन में भी छेद कर देगा, जिससे आप रोशन हो सकते हो, वो रोशनी लोगों को दिखे। दोस्तों आप फिक्र मत करो मेरे अजीजों, फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, झगड़े हो, भाई बहन में झगड़े हो, भाई भाई में झगड़ा हो, कितना दुख होता है जब अपने आप को रोकते हैं प्रभु की सेवकाई में, जब आपके अजीज, आपके अपने, आपको, आपके जो प्रियजन हैं, जब वो आपको रोकते हैं प्रभु की सेवा में, और वो अलग अलग किस्म के बंधन लाते हैं, रुकावटें लाते हैं, और आपको मजबूर करते हैं कि आप बाहर ना जाओ और प्रभु की सेवा ना करो, ज्यादा दुख होता है। बाहर की सोसाइटी जो करे कोई बात नहीं, अपने जब करते तो ज्यादा बुरा लगता है। मैं आज आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप जयवंत रहिए, ओवरकमर रहिए, आप प्रभु की ओर अपनी नजरें रखें आप, और कोई बात नहीं, खुदा राह निकालेगा और लोगों के दिल को बदल देगा। वो महान परमेश्वर है, आप उन्हीं के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे। आप किसके लिए रोशन हो रहे हो? आप उसकी महिमा के लिए रोशन हो रहे हो, ताकि लोग आपके भले काम देख के प्रभु पिता परमेश्वर की महिमा करें। तो उसकी महिमा के लिए कर रहे हो आप, अपने लिए नहीं कर रहे आप। तो खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा। और हम चौथी चीज देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? रुकावटें देख रहे हैं जो हमें रोशन होने से रुकावटें देती है। एक तो हमने देखा बुशल, वो बिजनेस, हमारा काम, हमारा कार्य, हमारा ऑफिस, हमारा ये वो बिजनेस जो हमें रोकता है। फिर हमने ये भी देखा किस तरह आराम तलवी की जिंदगी, एसी है, आराम से बैठे, कई दफा वो आराम तलवी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, जिसमें हमने रोक दिया है, पलंग के नीचे लगा दिया है वो बत्ती, हमने दीपक को और रोशनी को। और फिर अभी हमने देखा कि किस तरह हमारा फैमिली में कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शैतान अलग अलग चीजें लाता है और वो हमें रोकती है कि हम प्रभु को समय दे सके और चमक सके और उसकी ज्योति में चल सके आगे। लूका 11:33, लूक 11:33, लूका 11
और उसका 33rd वर्ष अगर कोई पढ़ दे मेरे लिए। 11 का 33 सर, 33। ओके, ठीक ठीक। कोई मनुष्य दिया बार के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजाला पाएं। हाँ, हिंदी में शायद इसका खुलासा नहीं हो पा रहा। अंग्रेजी बाइबल में इस तरह है, नो मैन व्हेन ही लाइटेड द कैंडल, जब एक मोमबत्ती को कोई जलाता है, क्या लिखा है, पुट इट इन अ सीक्रेट प्लेस, एक गुप्त स्थान में जाके छुपा देता है उसको वहां पे। 8 बजे ये इस तरह से ये इसका मतलब ये है सीक्रेट प्लेस। चौथी चीज जो हम देखना चाहते हैं जल्दी से, वो है वो गुप्त स्थान, वो सीक्रेट प्लेस जहां पे हम इस रोशनी को जाके छुपाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, इतना बड़ा संदेश प्रभु ने दिया आपको, इतना बड़ा संदेश, सच गुड न्यूज, आपकी जिंदगी बदल गई। क्या गुप्त स्थान में बैठेंगे? बस गुप्त स्थान का मतलब क्या है? वो क्या, कौन सा स्थान है वो सीक्रेट प्लेस जहां से आप रोशन नहीं हो पा रहे? उसका मतलब यह है मेरे अजीजों, सीक्रेट प्लेस का मतलब पर्सनल लाइफ, आपकी जाती जिंदगी। आप जो आप जानते हो और खुदा जानता है, ना आपकी वाइफ जानती है, ना बच्चे जानते, ना आपका सबसे करीबी दोस्त जानता है, ना आपके स्कूल के लोग जानते, ना कॉलेज के दोस्त जानते, ना ऑफिस के कोलीग जानते, कोई नहीं जानता। वो सिर्फ आप और परमेश्वर। ऑब्वियसली परमेश्वर तो सब जानते हैं। आपके मन की बातें, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या है, आपकी पर्सनल सीक्रेट लाइफ क्या है। किसी ने खूब बोला है कि यू आर एज गुड एज अ क्रिश्चियन एज यू आर इन योर प्राइवेट लाइफ एंड नो वन इज सीइंग। आप वैसे ही क्रिश्चियन हो, दुनिया के लिए तो बहुत अच्छे दिखते हो आप, हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो, दुआएं करते हो, बड़ा अच्छा करते हो, पर अपनी प्राइवेट लाइफ में जब कोई नहीं आपको देख रहा, अकेले जब आप कमरे में होते हो, तो उस टाइम कैसे आप व्यवहार करते हो और क्या आपकी बातें होती, चाल चलन होती है, और क्या विचार आते हैं आपके इस गंदे दिमाग में जो हर वक्त गंदी चीजें सोचता रहता है ये दिमाग। तो वो क्रिश्चियन है आप, इन योर प्राइवेट, जब कोई नहीं देख रहा, और जैसे आपकी लाइफ है वो दिखाती कि आप सच्चे क्रिश्चियन कैसे हो आप। और याद रखो, खुदा की आंखें सब कुछ देख रही हैं। गॉड सीज एवरीथिंग। हमारे दिल की गहराई के हर डिजायर को वो जानता है, हर आरजू को, हर अभिलाषाओं को, हर एक चीज को खुदा जानता और अपने तराजू में तोलता है। He knows everything. He knows the intents of our heart. हर एक चीज को वो जानता है वो। दोस्तों, कई दफा हमारी पर्सनल लाइफ ऐसी है जो खुदा के सामने ठीक नहीं है। शायद पोर्नोग्राफी है, शायद हम छुप छुप के गलत गंदी चीजें देखते हैं इंटरनेट में, या हमारी बातचीत ठीक नहीं है, या हमारे पास ऐसी गंदी आदतें हैं, शायद शराब, सिगरेट, गुटखा। कई है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, बड़ा उनको समझाते हैं हम लोग, बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे। शायद आपकी गवाही अच्छी नहीं है, शायद आपके मुंह से गालियां निकल जाती हैं, आपकी लाइफ में कोई क्वाइट टाइम नहीं है, खुदा के साथ आप समय नहीं बताते, आपके पास कोई विटनेस नहीं, गवाही नहीं है, और आपका जो जाती जिंदगी, गौर फरमाइए, जाती जिंदगी पवित्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, बी होली एज आई एम होली। शायद हमारे पर्सनल लाइफ में इस तरह से हम उलझे हुए हैं, ऐसी शायद गलत आदतें आ गई हमारे जीवन में, और हमारा जीवन ठीक नहीं है। ऐसे बादल आ गए हैं जो उस सूरज को चमकने से रोक रहा है। दोस्तों, कई दफा हमारी पर्सनल लाइफ खुदा के नजर में सही नहीं है। इसके वजह से गुप्त स्थान में हम छुपे हुए हैं और हम रोशन नहीं हो पा रहे। मेरे अजीजों, हम अपने जीवन को झांक के देखें, अपने दिल के झरोकों से, फ्रॉम द विंडोज ऑफ आवर हार्ट लेट अस पीप इनटू आवर लाइफ। आज अपने जीवन को देखें हम, कि क्या हम इतने व्यस्त हैं अपने बिजनेस, अपने कार्य, अपने काम में, या हम आराम तलबी में आराम से इतना रिलैक्स हो गए, कंफर्ट में इतने हैं हम, या हमारे परिवार के कई समस्याएं और कई प्रॉब्लम से उलझे हुए हैं कि हम चमक नहीं पा रहे, या हमारी पर्सनल लाइफ से हम इतने
इतने हम उस गुप्त स्थान में धकेल दिए गए हैं, उस कोने में, जिससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे। हम शर्मिंदा हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे विनती करता हूं, कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा पलंग, कोई ऐसा गुप्त स्थान, या कोई ऐसा बर्तन ना हो, ऐसे टोकरा ना हो जो रोक रहा हो आज आपको खुदा के लिए रोशन होने के लिए। क्षमादान पे लगाना है इसको, हमें क्षमादान पे और ऊंचे पे उठाना है। खुदावन के नाम को ऊंचे पे उठाना है हमें, ताकि उसको महिमा मिले अपनी लाइफ से। कहां पे आपकी रोशनी आज? क्या आप रोशन हो पा रहे हैं या नहीं? हमारा समय हो गया है, पर मैं बताना चाहता हूं कि शायद आपका कनेक्शन टूटा हुआ है, शायद आपके जीवन में वो खुशी नहीं है, शायद आप अभी भी अंधकार में हैं, शायद अभी भी अंधकार में हैं। आप नए सिरे से, आपका जन्म ही नहीं हुआ। सुना बहुत कुछ है, पर हृदय वही ढोंगी दुष्ट है। प्रभु अभी भी दस्तक दे रहा आपके दिल के दरवाजे पे। आज है दोस्तों समय, आज है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें आप, और वो जीवन की रोशनी, द लाइट ऑफ लाइफ पालें। और जब आप पालें, और जिन्होंने पा लिया है, ये कितने साल पहले पा लिया है, जो आज से मध्यम से हो गए हैं या इतना रोशन नहीं हो पा रहे, कई बर्तन आ गए हैं, टोकरे आ गए हैं, पलंग के नीचे रख दिया आपने, है कहां रखा मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने कहां रखा इस रोशनी को, इस गवाही को, इस विटनेस को। और मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करूंगा, आई बेसीच यू बाय द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड, खुदा की दया से मैं आपके इल्तिजा करता हूं कि आप एक बार फिर रोशन हो जाए, उस क्षमादान पे फिर से खड़े हो जाएं, और फिर से रोशन हो उनके लिए, हमारे प्रभु के लिए। और ये सुसमाचार इस हटीले टेढ़े, इस ऐसे लोगों के बीच में, क्रुकेड जनरेशन के बीच में, ऐसी जगह में जहां खुदा ने आपको रखा, इस अंधकार में सुसमाचार को लेके चमके, ताकि दूसरे भी रोशन हो सके और नाश की ओर ना जाए, जहां हमेशा का अंधेरा है। नरक में परपेचुअल नाइट, हमेशा का अंधेरा है वो, पर खुदा की रोशनी में आ जाए वो, उनको गॉस्पेल मिल जाए। जाइए, जहां अंधकार है वहां रोशन हो। अराइज, उठो और चमको। अराइज एंड शाइन, जैसे यशाया ने बोला, उठो। कहां पे हो आप? किस बिस्तर पे हो? किस कोने में हो? मुझे मालूम नहीं। उठो और रोशन हो जाओ, और खुदा की जलाल के लिए अपना जीवन सर्व कर दो, अपना जीवन बता दो। बी बर्न्ट अप एंड स्पेंट अप फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसकी खातिर आप अपने आप को, जो भी आपके अंदर है, पूरी ताकत से जलिए उसके लिए, और खुदा आपकी मदद करेगा। जस्ट शाइन, जहां भी हैं आप, जहां भी हैं आप, छोटा क्यों ना हो या बड़ा क्यों ना हो, जहां भी है उसकी रोशनी फैलाइए, उसके सुसमाचार की रोशनी, ताकि खुदावन यीशु मसीह की महिमा हो और हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो। और आप एक दिन जब उसकी हजूरी में आएंगे, वो हमेशा की लाइट पे पहुंच जाएंगे हम, तो वो आपको बोले, शाबाश, तुम मेरे लिए अच्छी तरह रोशन हो, मेरे अच्छे गवाह बने तुम। प्रभु इन चंद शब्दों को हमारे जीवन में आशीष दे, कि हम अगर आज ये दीपक बुझे हुए हैं, तो खुदा के कलाम, उसके मोहब्बत और प्रेम से एक बार फिर उजागर हो, हम रोशन हो। याद रखें, 1000 आंधियां आए, 1000 तूफान आए, वो दीपक जल के रहेंगे जिन्हें जलना है मसीह के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अल्फ्रेड भाई, दैट इज ए वंडरफुल वर्ड। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद